हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी को बता दें कि एनएचएम की द्वारा निकली हुई है भर्ती, जो कि कुल पद थी 936 और अब ये बढ़कर हो गई है 1400 टोटल वैकेंसी। दोस्तों, इसका अपडेट आया है कि ये 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक्चुअली इसका पहला जो डेट था वो 14 अक्टूबर तक था, पर इसका डेट बढ़ाकर 16 अक्टूबर कर दिया गया है। टोटल जो यूपी सरकार ने बात की है कि 12,000 वैकेंसी भरी जाएंगी एनएचएम के द्वारा, जिनमें कि कुल पद अभी तक देखिए 2390 पोस्टों की वैकेंसी फुलफिल कर दी जा चुकी है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कब हुई है इसकी वैकेंसी, और अब निकाली गई थी 936 पोस्ट, कुछ पोस्ट्स के लिए, कुछ वैकेंसीज के लिए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये 936 जो पोस्ट है ये बढ़ाकर कर दी गई हैं 1400 पोस्ट, लगभग 1400 पोस्ट हैं। ठीक है, हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखलाएंगे इन सब के डिटेल। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और देखिए, जिस कैंडिडेट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते हैं एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं पहले तो एक ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताई जाती हैं। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप अगर देख रहे होंगे तो इसको आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें। और यहाँ पर देखिए सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे, जितने भी आपके जॉब से रिलेटेड अपडेट आती हैं इस अपडेट वाले सेक्शन में दी जाती हैं। चलिए आगे अब चर्चा करेंगे हम उस पोस्ट की। देखिए, आपको ले चलते हैं पहले तो एक वैकेंसी पे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके, जहाँ पे इसके बारे में निकाली गई थी इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फ्री जॉब अलर्ट एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई थी कि निम्न में से पोस्ट जो है ये एलटी टेक्नीशियन स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, और इसका जो पोस्ट डेट किया गया था ये 3 अक्टूबर को किया गया था और लेटेस्ट अपडेट इसका 10 अक्टूबर को दिया गया है। और बताया गया है कि उसमें 936 पोस्ट टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि जो वैकेंसी निकली हुई थी इसका डेट बढ़ा दिया गया है, 16 अक्टूबर कर दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले जाएंगे, आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। ओके, और जो इसका टेंटेटिव रिटन एग्जाम का डेट दिया जा रहा है यहाँ पे 4 नवंबर बताया जा रहा है, यानी कि संडे है उस दिन, और संडे को ये एग्ज़ाम होगा। ओके, चलिए एज की बात कर लें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 40 वर्ष तक की एज दी गई है, न्यूनतम 18 वर्ष है। और ओबीसी कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। ओके, इसको 43 वर्ष तक, और एससी एसटी 45 वर्ष तक। जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है वैसा इन लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। आगे चर्चा करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अगर बात की जाए तो ये देखिए ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे बीएससी एमएलटी मांग रहा है, जो कि 10+2 एमएलटी होना चाहिए उनके बैकग्राउंड भी। ठीक है, तो भर सकते हैं फॉर्म। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, ओटी टेक्नीशियन की बात की जाए तो डिप्लोमा मांग रहा है। इसमें तो या तो आपका ओटी में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर बीएससी यानी कि बीएससी होना चाहिए आपका, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो चलेगा। ठीक है, ये डिग्री ना भी हो पर 1 से 3 साल का ओटी का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस फॉर्म को एप्लीकेबल भर सकते हैं। आगे है एक पोस्ट की 648 पोस्ट के लिए स्टाफ नर्स ट्रेंड स्टाफ। ठीक है, तो देखिए इस पोस्ट के लिए भरेंगे तो जो भी कैंडिडेट होंगे बीएससी में नर्सिंग किया होगा वो एप्लीकेबल होंगे इस पोस्ट को भरने के लिए, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया होगा उन्होंने, या फिर उनको एक्सपीरियंस होगा किसी भी हॉस्पिटल का, तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। चौथा जो पोस्ट है ये स्टाफ नर्स का है, जो कि 96 पोस्ट निकला हुआ है। तो टोटल यहाँ पे बात की गई है 936 पोस्ट की, पर मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट बढ़ा दी गई है, ये 1400 लगभग पोस्ट कर दी गई हैं। तो ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन, इसे आप डाउनलोड करके सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन पढ़े किसी भी वैकेंसी के बारे में आप अप्लाई ना करें। और अगर आप करते हैं या फिर कोई गलती होती है आपसे तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा और पूरा जांच लीजिएगा एप्लीकेशन के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, तब अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो सीधे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले अगर आप रजिस्टर हो तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, अन्यथा अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अब चर्चा करेंगे हम उन सभी पोस्टों के बारे में। देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इन्फॉर्म दैट द वैकेंसी, इस लाइन को पढ़िएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी 546 वैकेंसी बढ़ाई गई है।
ओके 900 कुछ थी तो उसको 546 और बढ़ा दी गई है, जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट विद 546 फ्रेश वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे यह साफ साफ यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको ये अगर लिंक, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ जो है ऑफिशियली बता रहा हूँ, इसको कोई भी फेक नहीं है। यहाँ पे इस विज्ञापन को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पहले पढ़िएगा। विज्ञापन को पढ़ने के बाद जो इसकी अंतिम तिथि दी गई है वो यहाँ पे बताया गया कि 16 अक्टूबर कर दी गई है 14 अक्टूबर से, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसका पोस्ट भी बढ़ाया गया है। ठीक है, नीचे बात करें उन सभी पोस्टों के बारे में जिनकी मैंने अभी चर्चा की, तो देखिए इन सभी पोस्टों में जहाँ पे मैंने वहाँ पे 144 पोस्ट दिए गए थे एलटी के लिए, तो ये 210 हो गए हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे अगर बात की जाए देखो ओटीटी की, तो यहाँ 70 हो गए हैं, और ये स्टाफ नर्स की जो 945 हो गए हैं, और जो नर्सिंग सिस्टर थी वो 96 से बढ़ाकर 140 कर दी गई हैं। और इसको देखिए आवेदन करने के लिए जो लिंक दिया गया है यहाँ पे, इस लिंक के थ्रू जाके आप अपना अप्लाई ऑनलाइन भी यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी या फिर कोई भी त्रुटि होगी तो ज़रूर इस पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए फ़ीस के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने, जब तक आप इस एप्लीकेशन के विज्ञापन को नहीं पढ़िएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, तो आप पहुँच जाते हैं। देखिए आपको दिखलाता हूँ इसका, देखिए ये है वो एडवर्टाइजमेंट जिसकी चर्चा की गई है, पर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में ये पुराना एडवर्टाइजमेंट है उनका 3 अक्टूबर का ही है, तो यहाँ पे जो पोस्ट बढ़ाई गई है उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। पर जो ऑफिशियली उसकी वेबसाइट पे इसकी पोस्ट को बढ़ाकर बताया गया है उसको देख लीजिएगा, और वहाँ से अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो लिंक है, ये जैसे कि लिंक आप पे वही वेबसाइट पर आपको पहुँचाएगा जहाँ पर आप थे वहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे फीस वगैरह होगी उनके वहाँ पे डिमांड की जाएगी, वहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया है कि फ़ीस कैसे भरना है, पर अप्लाई जैसे आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पे आपका फॉर्म का पैसा भी वहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है फ़ीस के बारे में एक्चुअली, तो आप एक बार देख लीजिएगा और आप यहाँ पे कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको पता चल जाए तो, ताकि दूसरों लोगों को सहूलियत हो जाए इस फॉर्म को भरने के लिए, उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके दोस्तों, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप आ जाते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने आपको लेकर गया था। ठीक है, ये देखिए ये अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा भी की गई है, जितने भी वैकेंसी निकलती है उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा बार बार की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वेबसाइट है आपको, जहाँ से आपको सारे फॉर्म के बारे में भी पता चल सकेगा। ठीक है, तो आप अपना सबसे पहले क्या करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन से पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं वो करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि पोस्ट की संख्याएं बढ़ गई हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको। और आवेदन जैसे ही करोगे यहाँ पे क्लिक, जैसे मान लो एलटी पे किया क्लिक, तो ये आपको लेकर जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको फॉर्म भरना है आवेदन के लिए। अप्लाई करें, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा लिंक, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप जाइएगा। और ये 16 अक्टूबर तक यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है। देखिए लॉगिन मांग रहा है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपना लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप साइन इन करके आप फॉर्म को जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको यहाँ पे मांगेगा वो आपको देना होगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा और कैसे फॉर्म भरना है। और हाँ, ये वैकेंसी देखिए एक चीज़ और आपको दिखलाना चाहता हूँ मैं कि ये 1400 वैकेंसी थी, जो ये देखिए ये जो 2390 वैकेंसी की मैंने बात की शुरू में, वो वैकेंसी की फुलफिलमेंट कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये देखिए जुलाई महीने में इस फॉर्म को भरा गया था नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। ये 25 जुलाई तक इसका लास्ट डेट था, ये फॉर्म भरा जा चुका है दोस्तों। इसके लिए इतने सारे पोस्ट निकले हुए थे, बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी इस पोस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी इसका फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पे नर्स का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट के अगर आप अपने सीएमओ से जाकर मिले वहाँ पे यूपी में, तो उनसे बात करें, वो आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में, इस जॉब के बारे में भी। तो आप भी आयुष्मान भारत के थ्रू भी जा सकते हैं, या अन्यथा आप डायरेक्ट भी इसका फॉर्म का अप्लाई करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे इस फॉर्म का तो वो हो चुका है, अब आपके लिए बचा है ये पोस्ट, जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट इसके लिए आप अप्लाई करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और इसमें जितने भी कोई भी त्रुटि होगी तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर एक बार फ़ोन करके यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो। ठीक है,
16 अक्टूबर है लास्ट डेट, आज हो चुका है 7 तक, यानी कि आज सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज हो चुका है 13 अक्टूबर। 3 दिन है टाइम आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी भी आएगी NHM के थ्रू, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी 12,000 वैकेंसियाँ भरी जाने वाली है, तो इस पोस्ट को जरूर आप लोग अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट अगर थोड़ा सा लेट सवेर हुआ है इस पोस्ट को आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।